हेलो दोस्तों, मैं ओम शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल चयन मंत्रा पर। तो हम आज आपके लिए नंबर सिस्टम जो हमारी सीरीज चल रही थी, आज उसका चौथा सेशन यानी फोर्थ सेशन लेकर आपके लिए ले आए हैं। तो मैं आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी, आपका फिजिकल ट्रेनिंग भी बहुत अच्छे से चल रहा होगा, क्योंकि आप लोगों को जैसे पता है कि इसी नवंबर में, लास्ट नवंबर में दिल्ली पुलिस के जो कांस्टेबल की वैकेंसी आई हुई है उसके फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएंगे। तो मैं आशा करता हूं आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। नहीं कर रहे हैं तो लग जाइए पूरी तरह से तैयारी के साथ, क्योंकि आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में ही वो सिलेक्शन पाना है। क्योंकि अगर जो आपने फर्स्ट अटेम्प्ट मिस कर दिया, पूरा 1-2 साल का वेट करना पड़ जाएगा। और जैसे कि आप लोगों को पता है कि आजकल भर्तियां रेगुलर तो आती नहीं है, बहुत टाइम लगे, 1 साल 2 साल 3 साल तक का समय लगाती हैं। तो पहले अटेम्प्ट पे निकालिए और फ्री हो जाइए बिल्कुल गवर्नमेंट जॉब से। ठीक है, तो चलते हैं अपने सीरीज पर। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, हमारी टीम आपके लिए हर बार कुछ ना कुछ लेकर आती है। इस बार भी क्या मोटिवेशन लेकर आई है देखते हैं। तो देखो, इसमें लिखा हुआ है, आपका मूल्य इससे तय नहीं होता कि आप क्या हैं, यह इससे तय होता है कि आप खुद को क्या बनाने की क्षमता रखते हैं। बात तो सही है। मतलब आपका मूल्य क्या क्या बोल रहे हैं, आपका मूल्य इससे तय नहीं होता आप क्या हैं, आप क्या हो, इससे तय नहीं हो रहा। क्योंकि अभी क्या है, अभी आप स्टूडेंट हो, पढ़ाई कर रहे हो, पैसा कहाँ से आ रहा है, माँ बाप से पैसा आ रहा है, माँ बाप पैसे दे रहे हैं। ठीक है ना, यानी माँ बाप ने कमा के रख दी आप उन्हीं के नाम से जीते हो तो बात अलग है। लेकिन यदि आप चाहते हो कि हमारा भी नाम हो साथ के साथ, क्योंकि आपका नाम होगा, आपके माँ बाप का भी नाम होगा, साथ के साथ आपके माँ बाप को भी गर्व हो कि हाँ हमारा लड़का ये करके गया है। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, कठिन मेहनत करनी पड़ेगी। उसके लिए आपको कुछ ना कुछ बनना पड़ेगा, आपकी क्या बनने की क्षमता है वो देखनी पड़ेगी। यदि हो सकता है किसी की क्षमता हो आईएएस बनने की, वो आईएएस बन जाए, किसी की पीएम बनने की, वो पीएम बन जाए। बात सही है ना। तो मैं ये चाहता हूं कि आप लोग कठिन से कठिन परिश्रम करें और ऐसा करके दिखाएं, कठिन परिश्रम के माध्यम से सक्सेस होके दिखाएं कि हाँ हम में भी वो क्षमता थी बनने की। ठीक है, चलते हैं हम अपने क्लास पर, देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन क्या है हमारा। तो देखो, सबसे पहला क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन दिया गया है। क्या दिया गया है, 4 की पावर 61 प्लस 4 की पावर 62 प्लस 4 की पावर 63 और प्लस 4 की पावर 64। इसमें क्या पूछा गया, निम्न में से किससे विभाजित है, तो किससे डिजिबल होगा, इससे ये पूछा हुआ है। तो देखो क्वेश्चन तो अच्छा है, तो इसको हम करेंगे कैसे। इस टाइप का क्वेश्चन पीछे भी आप लोगों को करा चुका हूं, लेकिन इसको कैसे करते हैं सबसे पहले देखते हैं। कितना दिया है, 4 की पावर 61 दिया गया है, प्लस 4 की पावर 62 प्लस 4 की पावर 63 और प्लस 4 की पावर 64। ठीक है, इतना दिया गया है हमारे पास। तो हम इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले 4 की पावर 61 को हमने क्या कॉमन ले लिया। जैसे हमने कॉमन लिया, अंदर क्या बचा, इससे भाग देंगे 1 बचेगा, प्लस इससे भाग देंगे 4 की पावर 1, यहाँ पे 4 की पावर 2 और यहाँ पे कितना बचेगा, 4 की पावर 3। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, सीधा सिंपल लिया है, एलसीएम लिया है। अब देखो, जब इतना हमारे पास हो गया, अब इनका क्या है, क्यूब स्क्वायर जो है वो इसको खोल लो। तो 4 की पावर क्या हो गया, 61। ठीक है, 1 प्लस 4 प्लस 4 की पावर 2 कितना होता है, 16 प्लस 4 की पावर 3 कितना होता है, 64। ठीक है, हमने इनको जोड़ा, 4 की पावर 61 गुना, ठीक है, ये क्या है, 20 20 और 64 कितना हो गए, 84 और कितना हो गया, 85। अब ये 85 इसमें पूछा है, अब ये किससे डिजिबल है, तो हमारे पास क्या आया संख्या, ये आई 85। तो इस 85 को देख लो, 85 इनमें से किससे कट जाएगी। तो देखो, क्या 3 से कट जाएगी, नहीं कटेगी, तो हमारा आंसर नहीं होता। क्या 13 से कट जाएगी, नहीं कट सकती। क्या 10 से कट जाएगी, नहीं कट रही। तो क्या 11 से कट जाएगी, नहीं कट रही। ये तो चारों के चार ऑप्शन ऐसे होगी जिससे नहीं कट रही। तो अब क्या करें हम, हो सकता है कि यहाँ पे कोई ऐसा ऑप्शन होता, बाई चांस यहाँ पे 17 होता, तो 17 पंजे 85, तो ये 17 से कट जाती, इसका आंसर क्या होता, 17 होता। लेकिन अब यहाँ पे 17 ऑप्शन में नहीं है, यहाँ पे तो कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है जो 85 का मल्टीपल हो, जो 85 का मल्टीपल है। तो अब कैसे करोगे, अब करना कुछ नहीं है, हमें सीधे सीधे क्या करना है, यहाँ पे 4 की पावर 61 दिया गया, हमने 4 की पावर कर दिया 60। तो यहाँ पे क्या आ गया, 4 की पावर बाहर निकल के आ जाएगी 1। तो यहाँ पे आगे क्या दिया गया, 85। तो ये तो क्या हो गया, 4 की पावर 61 ही है, क्योंकि यहाँ पे 4 की पावर 1 है। और गुना में घातें क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं आपस में। तो 60 और 1 कितना हो गया, 61, तो 4 की पावर 1 है। तो जाहिर सी बात है, इनका हमने क्या मल्टीपल किया, जब इसका मल्टीपल करेंगे 4 की पावर 60 गुना
4 का मल्टीपल करो इसको, 4 पंजे 20 की 0 हासिल 2, 8 चौक 32 और 2 कितना हो गया 34, यानी 4 की पावर 60 गुना 340। अब देखो हमारे पास क्या वैल्यू निकल के आई, हमारे पास ये वैल्यू निकल के आई है, ठीक है, ये वैल्यू निकल के आई 340। अब क्योंकि 85 तो इनमें से किसी से डिजिबल नहीं हुआ था, अब हमारे पास 340 आया। 340 को देखो किससे, क्या 3 से कट जाएगा, नहीं कटेगा, आंसर नहीं हो सकता। क्या 13 से कट जाएगा, नहीं होगा। क्या 10 से कट जाएगा, बिल्कुल 10 से पूरा पूरा कट जाएगा, 11 से नहीं कटेगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, सीधा सीधा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये हमेशा ध्यान रखना, ये हमको आगे करने की जरूरत नहीं थी, जरूरत नहीं थी। यदि ऑप्शन में कोई ऐसी डिजिट होती जो 85 को काट देती तो हमको ऐसे करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन 85 किसी से नहीं कट रहा था, इसलिए हमने क्या काम किया, एक 4 को वहां से लिया, 85 से मल्टीपल किया तो 340 आ गया। अब क्या होगा, 340 जब आ गया हमारे पास तो हमने ऑप्शन मिला के देखे, देखा तो 10 से कट रही थी पूरी की पूरी, तो इसका राइट आंसर क्या हुआ, राइट आंसर हो गया सी ऑप्शन का करेक्ट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन भी अच्छा है, अच्छा है क्या, बहुत बढ़िया क्वेश्चन दिया गया है। क्या है क्वेश्चन में, देखो सबसे पहले 1 2 5 6 तथा 9 से किसी अंक को बिना दोहराए 3 अंकों की कितनी सम संख्याएं बनाई जा सकती हैं। मतलब हमारे पास कितनी डिजिट दी गई हैं, 5, 1 2 5 6 और 9, टोटल कितने होंगे, 5 डिजिट है। ये जो 5 डिजिट है, हमें इसमें क्या करना है, 3 अंकों की संख्या बनानी है, और 3 अंकों की वो संख्या बनानी है जो विषम होनी, सॉरी सम होनी चाहिए, मतलब सम संख्या बनानी है और 3 अंकों की हो, और कोई भी रिपीट नहीं होनी चाहिए। तो उसमें पूछा गया है कितनी संख्याएं ऐसी बनाई जा सकती हैं। तो क्वेश्चन तो अच्छा है। अब देखो हमारे पास जो अंक दिए गए हैं, सबसे पहले अंक देखते हैं कौन कौन से हैं, 1 2 5 6 और 9, टोटल कितने अंक दिए हुए हैं, ये हमारे पास दिए गए टोटल 5 अंक। ठीक है, ये 5 अंक दिए गए हैं। अब इन 5 अंकों में देखो कि ये सम संख्या कब बन सकती है, भाई ये सम संख्या 3 अंकों की संख्या बनाने कब बन सकती है, जब उस संख्या के पीछे या तो 2 आना चाहिए या 6 आना चाहिए, क्योंकि यदि 1 आया, 5 आया और 9 आया तो संख्या क्या बन जाएगी, विषम बन जाएगी। बस ये संख्या विषम बन जाएगी, क्योंकि 1 5 और 9 ये कैसे संख्या है, ये विषम संख्या है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो 2 अंक है ये उन संख्याओं के पीछे आने चाहिए, उन संख्याओं के पीछे। जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पे ले लेता हूं, जैसे हमारे पास 3 अंकों की संख्या बनानी है 1 5, यदि हमने 9 लिया तो क्या हो गया, विषम संख्या हो गई ना। तो इसका मतलब क्या, हमें 9 नहीं लेना था, यहाँ पे क्या लेना था, तो 2 लेना था, या हमको क्या लेना था, 6 लेना था, यही तो। अब ये जो एक संख्या है इससे कितने अंक बनाए जा सकते हैं, देखो 1 तो बन गया, 1 5 2, तो और कितने बन सकते हैं इससे, और तो एक ही बनेगा, इससे कितने बनेंगे, इससे भी एक ही बनेगा। लेकिन अब खुद देखना, यदि मैं इसको आगे कर दूं 5 1 2, इससे एक और बन गया, इससे क्या बन जाएगा 1 5 1 6, इससे एक और बन गया। तो हमें ये देना कोई नंबर रिपीट नहीं होना चाहिए, और ऐसे कितने अंक हमारे पास बन जाएंगे। तो देखो यदि आप इसको ऐसे करके चलोगे, ऐसे 5 2 6 5 9 6 ऐसे करते चलोगे तो ऐसे तो बहुत समय लग जाएगा करने में, कम से कम 3 4 मिनट बेकार हो जाएंगे, फिर कंफ्यूजन होगी, कोई नंबर रिपीट ना होना चाहिए। तो हमको ऐसे तो करना नहीं है। अब हमको करना कैसे, ये चीज देख लो, करना कैसे। भाई यहाँ पे अंक कितने दिए गए हैं, 5। जब भी अंक 5 दिए गए हैं, देखो 5 एक ऐसा अंक होता है जिसके पीछे 5 आए, वो केवल 5 से ही कटेगा, और तो किससे कटेगा नहीं, और क्या आएगा, भी सम आएगा। तो हमेशा ध्यान रखना, जब भी आपके पास में ऐसे संख्या आए तो हमको करना है सीधे सीधे जितने अंक हैं उसमें से एक, यानी 4p2, 4p2, 4p2 मतलब क्या है, ये तो हो गया 4 अंक, क्योंकि हमें उसका एक कम लेना है, ठीक है ना। और ये क्या हो गया, 2 क्या हो गया, क्योंकि हमें क्या है 2 डिजिट वहां से मिले हैं, बस ये है। अब क्या हो गया, 4, इसका 4 खोलते कैसे हैं, तो 4 फैक्टोरियल अपॉन, तो इन दोनों का अंतर यानी 4 फैक्टोरियल माइनस 2 फैक्टोरियल इक्वल टू कितना, 4 फैक्टोरियल अपॉन इन दोनों का अंतर 2 फैक्टोरियल। अब देखो कितना आ गया, 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, फैक्टोरियल खोला हमने बटे 2 गुना 1, ये तो कट गए, 4 तिया कितना आ गया, 12 आ गया। अब 12 आ गया,
इसका मतलब क्या है 12 अंक है, लेकिन हमें क्या है 2 अंक दिए गए हैं, क्योंकि दो संख्या है वहां पे, दो संख्या ही इसमें सम है, तो जितनी संख्या सम होती है उसका क्या कर दो, मल्टीपल कर दो, तो कितना आ गया 24। तो इसका राइट आंसर क्या आ गया 24 का करेक्ट हो जाएगा। लेकिन हमें ऐसे भी नहीं करना, ये तो मैंने बता दिया कि हाँ इस टाइप से होगा। करना कैसे है, अब हमको ये देख लो करना कैसे है, अब ये देख लो कितने अंक है इसमें, 5 अंक है, मैंने क्या उसका एक कम लो, तो जब एक कम लोगों के कितना होगा, ये 4 फैक्टोरियल बन जाएगा। अब 4 फैक्टोरियल क्या लिख सकते हैं, 4 या 12 दूनी 24, 24 से कम 24, तो राइट आंसर क्या हो गया इसका बी करेक्ट हो जाएगा। सही है, हमें ऐसे करना है। तो कितने इससे डिजिट बनाए जा सकते हैं 3 अंकों की, तो 24 डिजिट इससे बनाई जा सकती हैं। सही है, आगे चलते हैं। अब देखो क्वेश्चन, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, क्या बोला गया है, दो क्रमागत सम संख्याओं का योग क्या होगा जिसके वर्गों का अंतर कितना दिया गया है, 84, यानी 84 इसके वर्गों का अंतर दिया गया है। अब देखो क्या बोला गया यहाँ पे, सम संख्या, विषम भी पूछी जा सकती थी, लेकिन यहाँ पे तो सम पूछा गया है। तो सबसे पहले एक चीज देखो, मैंने एक लिखा, इसमें मैंने क्या जोड़ा, एक जोड़ दिया, जब एक प्लस एक जोड़ा कितना आ गया, 2 आ गया। इसमें 2 में फिर मैंने एक जोड़ा तो कितना आ गया, 3 आ गया। 3 में मैंने एक जोड़ा कितना आ गया, 4 आ गया। इसका मतलब क्या है, एक तो प्राकृतिक संख्या है, यदि मैं संख्या को इसको x मान लूं, इसमें मैंने एक जोड़ा, अब इसमें मैंने एक जोड़ा, एक प्लस एक दो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब इसमें मैंने एक जोड़ा, ये x+3 आ जाएगा। तो ये तो प्राकृतिक संख्या हो गई, ये क्या हो गई, प्राकृतिक संख्या हो गई, जिसमें क्या होगा, हम किसी संख्या में एक जोड़ते हैं तो उससे अगली वाली संख्या आ जाती है, पहले सम आएगा फिर विषम आएगा फिर सम आएगा फिर विषम आएगा, बस ये प्राकृतिक संख्या बनती चली जाती है। लेकिन यहाँ पे विषम संख्या और सम संख्या की बात की गई है। लेकिन अब सम संख्या कैसे निकालें भाई इसमें, अब देखो अब सम संख्या कैसे निकालेंगे, सबसे पहले मैं इसको मिटा देता हूं। अब देखो सम संख्या की यदि हम बात करें तो सम संख्या कैसे निकलेगी, तो पहले सबसे छोटी सम संख्या कितनी होती है, 2 होती है। अब 2 में मैंने एक जोड़ दिया तो 3 आ जाएगा, 3 क्या हो जाएगा, विषम हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने क्या इसमें 2 जोड़ा, कितना आ गया, 4 आ गया। अब 4 में मैंने 2 जोड़ा, कितना आ गया, 6 आ गया। अब 6 में मैंने 2 जोड़ा, कितना आ गया, 8 आ गया। इसका मतलब क्या है, विषम संख्या कब आती है, विषम संख्या तभी आती है जब उसमें 2 जोड़ दिया जाता है। यदि ये मैंने x मान लिया, ये एक सम संख्या है, तो इसमें मैं अगला 2 जोड़ूंगा तो ये सम संख्या होगी। यदि मैं फिर इसमें 2 जोड़ूंगा, ये 4 हो जाएगा, तो ये भी सम संख्या होगी, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में क्या माना था, x को सम माना था। लेकिन ध्यान देना विषम भी यही होता है, विषम भी यही चीज मानी जाती है। क्यों, यदि एक है, सब छोटी विषम संख्या एक होती है, ठीक है। यदि मैं इसमें 2 जोड़ूंगा कितना आएगा, 3। यदि 3 में फिर मैंने 2 जोड़ा, कितना आ गया, 5। यदि 5 में फिर मैंने 2 जोड़ा, कितना आ गया, 7। इसका मतलब क्या हो गया कि यदि x को मैंने विषम मान लिया, उससे मैं अगली संख्या जोड़ूंगा 2, तो 2 मैंने जब जोड़ा तो ये संख्या क्या आएगी, विषम आएगी। फिर इसमें फिर 2 जोड़ा तो फिर संख्या क्या आएगी, विषम आएगी, क्योंकि यहाँ पे अब मैंने x को सम नहीं माना, विषम माना है। तो इसका मतलब क्या हो गया, चाहे आपके सामने सम आए या आपके सामने विषम आए, तो हमेशा 2 2 जोड़ने पर ही वही संख्या निकल के आती है। यदि सम माना है तो सम संख्या निकल के आएगी 2 जोड़ने पर, यदि विषम माना है तो विषम संख्या आएगी निकलकर 2 जोड़ने पर, ठीक है। अब देखो हम अपन चलते हैं क्वेश्चन पर, ठीक है, अपने क्वेश्चन पे चलते हैं हम। उसमें क्या बोला गया है, दो क्रमागत सम संख्या है। सबसे पहली बात, क्रमागत यानी लगातार बोली गई सम संख्या। यदि मेरी एक सम संख्या क्या है, x है, तो दूसरी सम संख्या कौन सी हो जाएगी, x+2 हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी। तो पहली x हो गई संख्या, दूसरी क्या होगी, x+2 हो गई, क्योंकि 2 जोड़ने पर ही अगली सम संख्या आएगी। दो क्रमागत सम संख्याओं का योग क्या होगा, जिनके वर्गों का अंतर 84 है। अब देखो इनका योग पूछा गया है, इन दोनों का योग पूछा गया है, ठीक है। अब इनके वर्गों का अंतर क्या है, 84 है, तो इनके वर्गों का अंतर निकाल दो। जब इसका वर्गों का अंतर कैसे निकालेंगे भाई, तो बड़ी संख्या में से हमेशा छोटी संख्या घटती है, तो x+2 की पावर कितना हो गया, 2, x⁴ और इन दोनों के वर्गों का अंतर कितना दिया गया, 84 दिया गया है। हमारा क्वेश्चन हो गया, बस ये तो था। अब इसको सोल्व कर लो, इसका फॉर्मूला खोला, x⁴ प्लस 2x प्लस कितना आ जाएगा, +4 प्लस कितना आ जाएगा यहाँ पर 2x, ये तो आया। आगे देखो
माइनस एक्स की पावर 2 बराबर कितना हो गया 84। ठीक है, 2x यानी 2ab होता है ना, ये कितना आ गया 4x, कितना आ गया 84। अब देखो x से x हमारा कट गया क्योंकि माइनस प्लस है। अब यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे 4x इक्वल टू 84 क्या चला जाएगा उधर, 84 के पास चला जाएगा 4, तो माइनस में 4 जाएगा। ठीक है, तो 4x बराबर कितना आ गया 80, तो 4 दूनी 8, तो x बराबर कितना आ गया 20। भाई x का मान कितना आ गया 20 आ गया, बस ये ना, x का मान कितना है हमारे पास 20 आ गया, यानी ये कितना आ गया 20। अब x का मान 20 आ गया तो ये कितना आ जाएगा 22, ये 22 आ गया। लेकिन इसमें पूछा क्या है, इनका योग पूछा है, तो इन दोनों का योग कितना आ गया, इन दोनों का योग है 42, तो इसका राइट आंसर क्या आ गया ए, यानी ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिंपल था, कुछ नहीं था क्वेश्चन में, बस ये बोला गया था दो क्रमागत सम संख्या है, तो पहली सम x हो गई, दूसरी क्या होगी x प्लस 2 हो गई, इन दोनों के वर्ग, इन दोनों का वर्ग किया, इनका अंतर कितना है 84, बाकी सोल्व किया गया, और कुछ नहीं था इसमें। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन भी अच्छा है। इस क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, एक व्यक्ति अपनी आय का 1/3 भोजन पर खर्च करता है, फिर अपनी आय का, ध्यान देना, अपनी आय का ही खर्च कर रहा है, फिर अपनी आय का 2/5 मकान के किराए पर खर्च करता है। ठीक है, तथा फिर अपनी आय का 1/5 कपड़ों पर खर्च करता है। ठीक है, यदि उसके पास अभी भी 400 रुपये शेष हैं तो उसकी आय क्या है, तो उसमें उसकी आय पूछा गया है। या तो इसको x मान के कर लो, यदि x मान के करोगे थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, हम इसको शॉर्ट करते हैं थोड़ा। वो उसने बोला अपनी आय का 1/3 उसने भोजन पर खर्च किया, फिर 1 फिर 2/5, 2/5 उसने किस पर खर्च किया, मकान पर खर्च किया, फिर कितना किया 1/5 किस पर खर्च किया, कपड़ों पर खर्च किया। इसका मतलब क्या है, यदि उसकी आय 3 थी तो उसने 3 में से 1 रुपया किस पे खर्च किया, भोजन पर। यदि उसकी आय 5 थी तो 5 में से 2 रुपए उसने किस पे खर्च किए, मकान के किराए पर। यदि उसकी आय 5 थी तो 5 में से 1 रुपया किस पे खर्च किया, उसने अपने कपड़ों पर। तो हम कुछ नहीं, कोई ऐसी संख्या लेते हैं, उसकी ऐसी आय मान लेते हैं, जो ये जो एलसीएम दिया गया है, ये जो डिजिट दी गई है, इसको इक्वलिटी मतलब अच्छी तरह से काट ले, पॉइंटों में ना आए, क्योंकि पॉइंटों में आएगा कैलकुलेशन में प्रॉब्लम होगी। तो देख लेते हैं, इन तीनों का एलसीएम लिया, 25 भी ले सकते हो। ठीक है, तो कितना लिया, इन दोनों का एलसीएम 15 ले लिया, चलो 15 ले लिया, 15 भी ले सकते हो, 75 भी ले सकते हो। 15 इसलिए क्योंकि 3 और 5 इसको काट लेंगे आसानी से। तो इसकी आय कितनी होगी, तो हमने इसकी आय मान ली, आय होगी 15। ठीक है, इसकी आय 15 होगी। अब देखो 15 का 1/3 उसने भोजन पे जो खर्च किया था, यदि उसकी आय यदि 15 है तो 15 में से 1/3 उसके किस पे खर्च किया, भोजन पर। यानी 15 का 1/3 हम निकाल लेंगे तो 5×15 यानी 5 रुपए उसने किस पे खर्च किए, यदि उसकी आय 15 है तो उसने 5 रुपए भोजन पे खर्च किए। ठीक है, यदि उसकी आय 15 है तो 2/5 उसने किस पे खर्च किए, मकान पर, तो 2/5। अब 15 का हमने 2/5 निकाला, देखो 2/5 कितना, 5×15, तो कितना आ गया 6, यानी 6 रुपए उसने किस पे खर्च किए, मकान के किराए पर खर्च किए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब फिर क्या बोल रहा है, अपनी आय का, ध्यान देना यहाँ आय की बात हो रही है, अपनी आय का ही खर्च किया जा रहा है, अपनी आय का 1/5 कपड़ों पर खर्च करता है। तो 15 का फिर हमने 1/5 निकाला, 1/5 निकाला, 5×15, अब 5×15 हो गया, तो यानी इसने 3 रुपए किस पे खर्च किए, 3 रुपए अपने कपड़ों पर खर्च किए। उसने टोटल कितने रुपए खर्च कर दिए, 6 और 5 कितने हो गए, 6 और 5 हो गए 11, 11 और 3 कितने हो गए हमारे पास, 11 और 3 हो गए 14। यानी उसने टोटल कितने रुपए खर्च कर दिए, तो टोटल उसने 14 रुपए खर्च कर दिए, यानी उसने खर्च कितने किए, 14 रुपए। लेकिन उसमें क्या बोल रहा है, यदि उसके पास अभी भी 400 रुपए बचे हैं, अभी भी मतलब खर्च करने के बाद भी 400 रुपए बच गए, इसका मतलब क्या है, 14 रुपए खर्च हो गए, टोटल 15 आई थी, तो यहां से कितने रुपए बचे उस पे, 1 रुपया बचा। तो 1 रुपए की कीमत वहां पे कितनी दे रखी है इसने, 400 रुपए। और हमें कितने की निकालनी है, उसकी आय, उसकी आय कितनी है 15, तो हमें इसमें 15 की कीमत निकाली है, तो 15 चौका कितना हो गया 60, तो कितने आई थी उसकी, 6000 आय होगी उसकी। ये सिंपल, कुछ नहीं था क्वेश्चन में, फिर एक बार बता देता हूं, ये किस पे खर्च हो रहे हैं, भोजन, उस पे भोजन पर, ये मकान पर, तो ये कपड़ों पर खर्च हो रहे हैं। ठीक है, हमने इनकी एक ऐसी डिजिट ले ली जो इनको आसानी से काट ले, ताकि हम यदि x मानेंगे तो पॉइंटों में क्वेश्चन ना आए। ठीक है, तो 15 ले ली, क्योंकि 3 और 5 दोनों 15 को काट देंगे, तो इसकी हमने आई मान ली 15 हो गई।
बात सही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो 15 का 1/3 आ गया 5, उसने किस पे खर्च किया? ये भोजन पर। 2/5 15 का आ गया 6, ये किस पे खर्च किया उसने? भोजन पर, सॉरी मकान के किराए पर। 1/5 ये कपड़ों पे खर्च किए, यानी उसका 3, 15 का 1/5 कितना हो गया? 3। तो ये किस पे खर्च किया उसने? कपड़ों पर। तो टोटल कितने खर्च हो गए? 14 खर्च हो गए। जबकि आय कितनी थी? 15। तो कितने रुपए बचे उसके पास? 1 रुपया बचा, लेकिन यहाँ बोल रहे 1 रुपया नहीं बचा, 400 रुपये बचे। इसका मतलब 1 रुपये यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 400 होगी। हमें 15 के निकालनी थी, 15 चौका 60, तो 6,000 क्या हो गए इसकी? आय हो गई। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखो, ये भी क्वेश्चन अच्छा है। इसमें क्या बोला गया है? 3 और 200 के बीच में 7 से विभाजित होने वाली, जरूरी नहीं है इसमें 7 ही पूछा जाए, 3 और 100 भी पूछा जाए, 3 और 100 के बीच में पूछा जाता है, 5 से विभाजित होने वाली भी पूछे जाते हैं, 7 से भी, 8 से भी, कोई भी संख्या हो सकती है कि 3 और 500 के बीच में 7 से डिवाइड होने वाली, कुछ भी पूछा जा सकता है। तो हम पहले इसको निकालते हैं। 3 और 200 के बीच 7 से विभाजित होने वाली कितनी प्राकृतिक संख्याएं हैं? दो तरीके बताऊंगा, एक शॉर्ट बताऊंगा, एक इसका लॉन्ग बताऊंगा। अब देखो, सबसे पहले देखो, यहां पे बात की जा रही है 3, डॉट 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 डॉट, 3 भी आएगा यहां पर। प्राकृतिक संख्याओं की बात है ना, हाँ प्राकृतिक की। 3 प्लस 3, 4, 5, 6, 7, 8, डॉट 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 डॉट, 195, 196, 197, 198, 199 और 200। 200 के बीच ना, हाँ, तो 200 को तो लिया नहीं जाएगा। 200 को भी ले सकते हो, कोई नहीं है, क्योंकि उसमें 20 की बात की जाए तो इसके 20 की बात आ गई। अब देखो, सबसे पहले उसने बोला 7 से विभाजित होने वाली। ध्यान देना, समझाने में प्रॉब्लम हो सकती है, मतलब टाइम लग सकता है, प्रॉब्लम नहीं, टाइम लग सकता है। उसने बोला 3 और 7 के बीच में 7 से विभाजित होने वाली कितनी प्राकृतिक संख्याएं होंगी? क्या 3 7 से विभाजित हो रही है? नहीं। क्या 4 7 से विभाजित विभाजित हो रही है? नहीं। क्या 5 6 7 से विभाजित हो रहा है? नहीं। क्या 7 तो विभाजित हो रहा है 7 से? बिल्कुल हो रहा है। इसका मतलब क्या है? पहली संख्या क्या होगी? 7। तो ए हमेशा प्रथम संख्या होती है, यानी प्रथम संख्या क्या होगी? 7 हो गई। बस ये ए को प्रथम संख्या से डिनोट करते हैं। तो क्या हो गई? प्रथम संख्या 7 हो गई। ठीक है, अब लास्ट पे आ जाऊं। क्या 207 से विभाजित हो जाएगी? नहीं होगी। क्या 199 7 से विभाजित हो सकती है पूरी? नहीं होगी। 198 197 क्या 7 से विभाजित हो सकती है? ये भी नहीं होंगी। क्या 196 विभाजित हो सकती है 7 से? बिल्कुल हो सकती है 7 से। ठीक है, इसका मतलब क्या है? अंतिम संख्या। अंतिम संख्या मतलब क्या हो गया? अंतिम संख्या। अंतिम संख्या क्या हो गया? 196। इसको बोलते हैं टी एन, इसे टी एन से डिवाइड डिनोट करते हैं। तो अंतिम संख्या क्या हो गया? 196 हो गया। और जबकि इसका फॉर्मूला क्या होता है, यदि हम फॉर्मूले से इसको करना चाहें तो क्या होता है? टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये तो होता है। अब देखो, यदि हम 7 से लें, अब हमारे पास जो सीरीज बनेगी वो क्या बनेगी? सीरीज सीरीज हमारे पास यही तो बनेगी, 7 दूनी 14, 21 डॉट 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 196, ये तो बनेगी सीरीज, यही बनेगी बिल्कुल। अब देखो, ए किसको डिनोट करता है? प्रथम संख्या। एन किसको डिनोट करता है? टोटल संख्या। यहां से एन किसको डिनोट कर रहा है? टोटल संख्या जो हमको निकालनी है, या टोटल नंबर जो हमको निकाल। डी किसको डिनोट कर रहा है? अंतर, यानी डिफरेंस, उन संख्याओं में कितने का डिफरेंस है। अब देखो, टी एन यानी इसको अंतिम संख्या कितनी? 196 पर। ए प्रथम संख्या, ये हमको निकालना है उनका अंतर, इनटू डी कितना दिया गया है? इन संख्याओं का अंतर। तो देखो, 7 और 14 के बीच में कितने का अंतर है? 7 का। 14 और 21 के बीच में कितने का अंतर है? 7 का। तो 7, क्योंकि 7 से डिवाइड हो रही है तो 7 का ही अंतर होगा। ठीक है, अब देखो, अब यदि हम इसको सोल्व करें, ये इधर आएगा निकल के, जब ये इधर आएगा तो कितना हो जाएगा? 196 माइनस 7 इक्वल टू एन माइनस वन इंटू 7, ये तो आगे निकल के। ठीक है, अब जब हम इसको आपस इससे घटाएंगे तो कितना आएगा? 7 में से 6 तो जाएगा नहीं, तो 16 आया, 16 में से 7 गए, कितने बचे हमारे पास? तो निकाल लो, 7 कितना आ जाएगा? 8 9, 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ठीक है, कितना आएगा? 9। यहाँ पे कितना बचा? 8 8,
तो यहाँ पे बचा 1 इक्वल टू कितना हो गया n-1 इंटू 7, 7 से इसको डिवाइड करेंगे कितना आएगा 27 आ जाएगा इक्वल टू n-1। अब ये माइनस का 1 इधर आ जाएगा तो n बराबर कितना आ जाएगा n 27 प्लस 1 कितना हो जाएगा 28। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया 28। लेकिन मैं फिर बता रहा हूँ ऐसा हमको नहीं करना, ध्यान देना ये चीज आपको समझाने के लिए थी, वरना ये तो देखा जाए आप 20 सेकंड में निकाल लोगे कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे भी कर सकते हो। लेकिन हमको अब करना कैसे ये देख लो, करना नहीं है लेकिन ये फॉर्मूला याद रखना क्योंकि ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये क्या आता है सीरीज में काम आता है। ठीक है, अब देखो हमको एक करना कैसे है, अब ये देख लो, ये तो हमें पता पड़ गया बेसिक था इसका। अब इसका करना क्या है, अब देखो, अब देखो हमको करना है ऐसे, यदि आपको टोटल संख्याएं निकालनी है तो हमें पता है भाई प्रथम अंक कितना है 7 है और अंतिम अंक कितना है 96 है, तो ये हमेशा ध्यान रखना प्रथम और अंतिम की जरूरत पड़ती है। तो हमें n निकालना है, तो n इक्वल टू प्रथम संख्या, प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे अंतर, बस ये है बटे अंतर, और यहाँ पे क्या आएगा -1 आ जाएगा। यदि आप यहां पर प्लस ले रहे हो तो वहां पे माइनस आ जाएगा, और यदि आप यहां पे माइनस ले रहे हो तो n बराबर क्या आ जाएगा अंतिम संख्या, अंतिम संख्या माइनस प्रथम संख्या बटे अंतर। अगर यहां पे माइनस ले रहे हो तो यहां पे क्या आ जाएगा प्लस आ जाएगा। हो गया हमारा आंसर, बस ये तो था करना था हमें। अब देखो अंतिम संख्या कितनी देगी 196, ठीक है, माइनस प्रथम संख्या 7 बटे अंतर 7 और प्लस का क्या आ जाएगा 1। अब 196 में से हमने 7 घटाया तो कितना आ गया 189 बटे 7 प्लस 1, इसको घटाया 7 दूनी 14, 7 सत्ते 49 प्लस 1 कितना आ गया 28। बस ये तो राइट आंसर क्या हो गया इसका 28 राइट आंसर। तो हमको ऐसे करना है ना कि वैसे, या तो ये याद रख लेना या ये याद रख लेना, यदि यहाँ पे माइनस तो यहाँ पे प्लस है, या एक काम करो इसको छोड़ो आप नीचे वाला याद रखो, ठीक है, नीचे वाला ज्यादा बेटर है, तो वो याद रखना, हमको करना है इस हिसाब से। तो टोटल संख्या कैसे निकाल ली, अंतिम संख्या माइनस प्रथम संख्या बटे उन दोनों का अंतर, कितना अंतर है, और प्लस का आ जाएगा 1। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखो हमारे पास जो क्वेश्चन दिया गया है, किसी संख्या को 296 से हमने भाग दिया, इस संख्या को 296 से भाग देने पर शेषफल कितना बचता है 75 प्राप्त होता है। ठीक है, यदि उसी संख्या को 37 से भाग दिया तो शेषफल क्या होगा, इस प्रकार का क्वेश्चन मैं पीछे भी आप लोग को करा चुका हूं। अब देखो क्योंकि मैंने बताया था यदि आप 296 से किससे भाग दोगे 75 से भाग दोगे, किसी संख्या को 296 से भाग देने पर, कोई संख्या है x, उसको हम क्या करेंगे 296 से भाग देंगे तो उसका शेष आएगा, शेष आने के बाद फिर उनको जोड़ोगे फिर संख्या आएगी। तो हमको तो ऐसे करना नहीं है, हमको सीधा सीधा क्या काम करना है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है, इन दोनों को ही आपस में भाग दे देना है बस। ये यानी 75 का भाग हमें किसमें किससे दे देना है 37 से दे देना है, 37 दूनी कितना हो गया 74, तो शेषफल कितना बचा 1, वही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा बस ही ना। क्योंकि हमें आएगा आंसर वही यदि हम क्या काम के x को 296 से भाग देंगे, अब हमें पता नहीं वो संख्या कितनी है, शेषफल 75 बच रहा है, तो हम क्या काम करेंगे 75 को और इन दोनों को जोड़ लेंगे, इन दोनों को जोड़ने के बाद 296 से भाग देंगे, जब उसे 296 से भाग देंगे तो क्या होगा, तब हमारा शेषफल 0 आ जाएगा, जब 0 आएगा तो क्या करें फिर 37 से भाग देंगे। तो इसका मतलब क्या है, हमें डबल डबल मेहनत करनी पड़ जाएगी, तो हम क्या काम करें सीधे सीधे लास्ट की 2 डिजिट को आपस में भाग दे देते हैं, वो ज्यादा बेटर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। तो हमारी क्लास यहीं तक थी, आप लोगों को हमारी क्लास कैसी लगी जरूर बताना, लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, ठीक है, ना लाइक करना भूलना ना सब्सक्राइब, इसमें शेयर का बटन नहीं है वो मैंने बना दिया है, उसको भी बिल्कुल मत भूलना। ये मेरे लिए आप लोगों ने मुझे देखा सुना उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, मेहनत करते रहिए, सिलेक्शन जरूर हो जाएगा। मैं आप सभी से विदा लेता हूँ, थैंक यू।